नमस्कार, स्वागत है। सरकार की अगर बात की जाए तो सरकार का हमेशा ये उद्देश्य रहता है कि हर एक गरीब और हर एक मध्यम वर्ग अपना व्यापार करे और ज़्यादा से ज़्यादा सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके। सरकार हमेशा इसी तरह की योजनाएं बनाती है ताकि लोगों को लाभ मिले, उसका व्यवसाय बढ़े। उसी कड़ी में अगर हम फिरोजाबाद की बात करें तो फिरोजाबाद में बेरोजगारों को लगातार रोजगार दिलाने के अवसर, लगातार उन्हें आगे बढ़ाने का कार्य जो किया जा रहा है वो फिरोजाबाद का जिला उद्योग केंद्र कर रहा है। अब आप कहेंगे कि कैसे कर रहा है, तो सरकार की तमाम ऐसी योजनाएं हैं जो जन जन तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। लोगों को ऋण मुहैया कराया जा रहा है, पात्र लोगों को योजनाओं के बारे में बताया जा रहा है, उनको जागरूक किया जा रहा है। तो इन्हीं सभी जानकारी के लिए आज हमारे साथ एक बार फिर मौजूद हैं जिला उद्योग के उपायुक्त अमरेश पांडे जी। उनसे पूछेंगे, जानेंगे क्या कुछ वो कहना चाहते हैं और सरकार की 2022 और 23 वित्तीय वर्ष की क्या कुछ नई योजनाएं आई हैं, महिलाओं की क्या योजनाएं आई हैं, आमजन के लिए क्या कुछ योजनाएं सरकार ने लागू की हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है। हमारा कई दिन बाद फिर दोबारा से एक इंटरव्यू हुआ है। सबसे पहला सवाल, 2022 और 23 की वित्तीय वर्ष शुरू हो गया, क्या कुछ नया आया सरकार की तरफ से? जो हमारी योजनाएं हैं, रोजगार परक योजनाएं हैं, कुछ ट्रेनिंग की योजनाएं हैं, सभी इस समय ऑनलाइन संचालित हैं और इस सब में ऑनलाइन आवेदन लगातार आ रहे हैं। हम लोग लगातार उसकी फॉरवर्डिंग कर रहे हैं। सबसे पहले ट्रेनिंग की हमारी योजनाएं हैं जो स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करती हैं। विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना है, एक जनपद एक उत्पाद प्रशिक्षण एवं टूलकिट योजना है, जिसके लगातार हमारे इंटरव्यू अभी भी चल रहे हैं और जो लोग आवेदन कर रहे हैं उनको इंटरव्यू के माध्यम से उनका स्क्रीनिंग करके हम लोग जो प्रशिक्षणदायी संस्थाएं हैं उनको नाम भेज रहे हैं। उनकी ट्रेनिंग आज से शुरू हुई थी मंडे से, और कुछ ट्रेनिंगें कल या परसों से शुरू हो जाएंगी। इनको एक विशेष प्रकार का प्रशिक्षण देने के बाद जो उन्नत टूल किट है इनके ट्रेड की संबंध में, जैसे विश्वकर्मा में हमारे 10 से 12 जो ट्रेडिशनल वर्कर हैं, दर्जी है, कुम्हार है, लोहार है, मोची है, बढ़ई है, इनके टूल किट जो है इनके जो आवश्यक हैं इनको दिए जाते हैं और इनका 6 दिन का जो प्रशिक्षण होता है, EDP प्रशिक्षण होता है, उसमें उनको स्टाइपेंड भी दिया जाता है ताकि उनके काम का नुकसान ना हो। तो इससे क्या है कि ये अपने कार्य को अपना कर सकते हैं, कर ही रहे हैं, पर इनको और औजार मिलने से, आधुनिक उपकरण मिलने से अच्छा काम करेंगे और इनके रोजगार की चीज़ें बढ़ेंगी। दूसरा है ऋण योजनाएं, जो अपनी यूनिट लगाना चाहते हैं, चाहे वो ट्रेडिंग की हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो या सर्विस सेक्टर हो। तो हमारी जो विभिन्न योजनाएं हैं उसमें 3 प्रमुख योजनाएं हैं, PMEGP और एक जनपद एक उत्पाद, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार। ये अलग अलग सेक्टर के लिए हैं। सरकार ने इस बार PMEGP का जो मैक्सिमम हमारा रहता था प्रोजेक्ट कॉस्ट, वो 25 लाख था, उसको बढ़ा के 50 लाख कर दिया है। जो बड़ी यूनिटें हैं उनके लिए MSME अपनी पॉलिसी में उत्तर प्रदेश सरकार उनको स्टाम्प ड्यूटी में रिबेट दे रही है। विद्युत जो ड्यूटी लगती है उसमें 10 वर्ष के लिए नई यूनिटों के लिए सहायता है और भी इस तरह की कई योजनाएं, टेक्निकल अपग्रेडेशन में सहायता है। तो बहुत सारी जानकारी ले रहे हैं। दूसरा, हमारे जो नोटिस बोर्ड है उन पे लगा है, न्यूज़पेपर्स में भी समय समय पे खबर निकालते हैं, विज्ञप्ति निकालते हैं और जानकारी लोगों में पहुंच रही है, क्योंकि ये ऑनलाइन चीज़ें पिछले 2 साल से लगातार बढ़ रही हैं। और इसका आपको रिजल्ट मैं बताऊं, विश्वकर्मा श्रम सम्मान में जहां हमारा लक्ष्य 400 का है, हमारे पास इस वक्त तक 9000 से ऊपर आवेदन आ चुके हैं। तो जागरूकता आई है तभी 9000 आवेदन आए हैं और इसी तरीके से अन्य योजनाओं में लगातार आवेदन हो रहे हैं। तो हम लोग मतलब कोशिश कर रहे हैं, आपके भी माध्यम से हम कहेंगे कि हमारा जो वेबसाइट है, समस्त योजनाएं हमारे विभाग की msme.up.gov.in पर उपलब्ध हैं। कोई भी जाके वहाँ पे अपना लॉगिन ID बना के किसी भी योजना में जहाँ वो पात्र है उसमें आवेदन कर सकता है। सर, इसकी आवेदन प्रक्रिया किस तरह से रहती है? क्या कुछ इसमें दस्तावेज लगते हैं? देखिए, अलग अलग योजनाओं के अलग अलग है आवेदन प्रक्रिया है, उसके मानक भी अलग हैं। जैसे अब PMEGP को लें, उसके लिए KVIC ऑनलाइन पे आवेदन होता है, उसका अलग माध्यम, वो भारत सरकार की योजना है, DIC के माध्यम से चल रही है। उसमें
जो भी व्यक्ति है वो अपना एक लॉगिन आईडी बनाएगा, उसकी आईडी बन जाएगी, उसके बाद वो एप्लीकेशन उसमें एडमिट करेगा अपना, तो उसको अपना आधार नंबर, बैंक की पासबुक का नंबर, उसका क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, उसका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, जो कुछ भी उसे मांगा है वो सारा कुछ वो अपलोड कराएगा। एक स्टेप बाय स्टेप सिस्टम चलता है, वो आराम से हो जाता है। और CSC के माध्यम से भी लोग कर रहे हैं, अपने घर बैठे भी कर रहे हैं। सर, एक बहुत बड़ी समस्या ये निकल कर आती है कि अक्सर लोग आवेदन करते हैं, जिला उद्योग केंद्र से भी फाइलें पहुंच जाती हैं बैंक में, लेकिन बैंक की तरफ से रिजेक्ट फाइलें दिखाई जाती हैं बिना कोई जानकारी आवेदक को दिए। तो इस पर क्या कारण मानते हैं? देखिए, इसमें जो बैंक ऐसे बिना जानकारी दिए तो रिजेक्ट नहीं कर सकता है। बैंक को कम से कम एक बार आवेदक को बुला के उसका साक्षात्कार या जो भी उसका स्क्रीनिंग है, जो पेपर उसको रिक्वायर्ड हैं, जो आवश्यक है वो उसको देने पड़ेंगे और उसके बाद बैंक अपना निर्णय लेता है। अक्सर होता क्या है कि लोग जानकारी के अभाव में इन चीज़ों में आ जाते हैं। बिना बुलाए, बिना आपसे कोई क्वेरी किए कोई भी आपका आवेदन रिजेक्ट नहीं कर सकता। सर, महिलाओं को सरकार लगातार बहुत वरीयता दे रही है, तो महिलाओं के लिए जिला उद्योग केंद्र में किस तरह की योजनाओं का मतलब? हमारे केंद्र से प्रशिक्षण की योजनाओं में महिलाएं बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट कर रही हैं, खासतौर से दर्जी, नाई, ये ब्यूटिशियन वाला जो है। ODOP में भी हमारे 90% महिलाएं आवेदक हैं। तो उससे क्या है कि वो घरों में काम करती हैं अपना, अगर यहाँ से प्रशिक्षण मिल जाता है और उनको टूल किट मिल जाती है, उनका काम बेहतर होता है। तो हम लोग महिलाएं जिस क्षेत्र में आना चाहती हैं, बाकी सबके लिए हमारे यहाँ एक समानता है। जो भी आए, चाहे वो उद्योग लगाने के लिए महिला का आवेदन हो, वो भी हमारे यहाँ बिल्कुल सबको सम्मान के साथ देखा जाता है। सर, ये तो बात हुई आम जन की, एक मिडिल क्लास की। अगर हम बात करें उद्योगपतियों की, तो ज़्यादातर फिरोजाबाद में उद्योग लगे हुए हैं, उनके लिए क्या कुछ विशेष सरकार के द्वारा है? उनके लिए विशेष ये है कि अगर वो इन्वेस्ट कर रहे हैं बड़ी यूनिट में, तो एक जनपद एक उत्पाद में उनको 20 लाख तक की सब्सिडी की बात है। दूसरा, अगर वो नया उद्योग लगा रहे हैं, उस पर उनको जो जगह खरीदते हैं उद्योग के लिए, उसमें जो रजिस्ट्री का खर्च आता है, स्टैम्प ड्यूटी आती है, उसको गवर्नमेंट हमारे जनपद में 75% तक वापस दे रही है। दूसरा, अन्य योजनाएं जो वो SGST अपना जमा करते हैं, उसके बराबर की अन्य तरीके की उसको सहूलियतें, जैसे उसको अगर लोन लिया है तो उसके ब्याज में सब्सिडी है। वो उसने कोई नई मशीन लगाई है, पुराने को रिप्लेस करके, तो टेक्निकल अपग्रेडेशन उसको 5 लाख तक की सहायता है। और बिजली जो नई यूनिट लगी है, उसमें जो बिजली की ड्यूटी आती है वो 10 साल के लिए माफ़ है जी। इस तरीके से हम लोग सहायता कर रहे हैं। सर, ये तो योजनाओं की बात हुई, विभागों की तरफ से किस तरह से प्रयास किए जा रहे हैं? और लगभग अगर हम देखें डाटा, तो हर वर्ष कितना लाभार्थियों को लाभ मिल जाता है? देखिए, लोन की स्कीमों में तो हमारे लगभग हर साल करीब 500 का, विभिन्न योजनाओं में लगभग 500 का टारगेट रहता है, जो पूरी तरीके से अचीव किया जाता है। इस वर्ष भी हमारे लिए बड़े टारगेट्स दिए गए हैं, लगातार उसके लिए प्रयास करेंगे और कोशिश की जाएगी। इसके अलावा कुछ और योजनाएं हैं जो सीधे मुख्यालय से संचालित होती हैं, जैसे एक्सपोर्टर्स की, जो यहाँ एक्सपोर्ट होता है, उनको जो कंटेनर भेजते हैं पोर्ट माध्यम से, उसका किराया रिम्बर्स होता है। जो भी कुछ नई स्कीम आती है, कोशिश करते हैं यहाँ की समस्याओं को हम लोग मुख्यालय पर उठा के उसकी निराकरण कराएं और उसके आधार पर योजनाओं में परिवर्तन कराएं। जी बिल्कुल। लोगों से सर क्या कहना चाहेंगे, लाभार्थियों से क्या कुछ कहना चाहेंगे? लाभार्थियों से ये कहना चाहेंगे कि सब प्रक्रियाएं ऑनलाइन हैं, तो किसी भी मार्केट में जो भी अफवाहें चल रही हैं उसके चक्कर में ना आए। अपना ऑनलाइन वेबसाइट है, उस पर आवेदन करें और हर एक चीज़ का मैसेज आपके मोबाइल जो भी आप आवेदन करेंगे उस पर जाता है, वो ऑटोमेटिक जनरेटेड है। उसमें ये नहीं है कि हमने किसी का मैसेज रोक दिया या किसी का हमने ज़्यादा लिख दिया, ऐसा नहीं। तो आपकी जो भी प्रक्रिया आपके आवेदन पे होगी वो आगे आपको मैसेज से पता चलती रहती है जी। तो और दूसरा, ईमानदारी पूर्वक अगर कोई कार्य करना चाहते हैं तो आपके साथ विभाग खड़ा है जी, आपके साथ हमेशा रहेगा। सर, आखिरी सवाल, पथ विक्रेताओं के लिए कुछ? जी, पथ विक्रेता के नगर निगम का मैटर है। हमारे यहाँ से अगर वो हमारी स्कीम में आना चाहते हैं तो जो हम उनके लायक है उसमें लाभ लेते हैं। बहुत सारे